हम सीधा पहुंचने वाले हैं राजा डेलन साय जी के किले पर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अब किले के कितने अवशेष शेष हैं। और हमारे साथ इस दौरान बात करने के लिए मौजूद होंगे राजा डेलन साय के वंशज दीवान भीष्म साय जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से राजा डेलन साय जी का यहाँ पर जो है वो इतिहास रहा। 12 किलो पहले लिखा था यहाँ वैसे। दोस्तों, हम अभी जिस जगह खड़े हैं यह है राजा डेलन साय जी का शहीद स्मारक है। बताया जाता है कि यहीं पर राजा को फांसी दी गई थी। और क्या वो मामला था, किस तरीके से उन्हें फांसी दी गई थी, क्या पूरा वाकया था, यह जानने के लिए हम सीधा बात करते हैं राजा डेलन साय जी के वंशज दीवान भीष्म साय जी से। क्या उनका इतिहास रहा, किस तरीके से उन्हें फांसी दी गई, और ये जो हमारे पीछे स्मारक बना है इसका क्या पूरा महत्व है, इतिहास है। जी, बताना चाहूँगा आपको कि आज हम बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं। मेरे पीछे जो ये शहीद स्मारक देख रहे हैं, ये 1842 का जो बुंदेला विद्रोह हुआ और 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नायक, महानायक और एक महापुरुष का ये शहीद स्मारक है। यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी, जिनका नाम राजा डेलन शाह जी था। वो हमारे पूर्वज थे। तो ये जो शहीद स्मारक है, यहाँ पे राजा डेलन शाह जी और उनके जो साथी थे नरवर शाह जी, उनका ये शहीद स्मारक यहाँ पे बना हुआ था। राजा डेलन शाह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा जो भारत है वो एक समय ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंतर्गत, मतलब पूरा भारत गुलाम हो चुका था। और अंग्रेजों का जो इतना अत्याचार इस क्षेत्र में बढ़ा और लोगों इतने त्रस्त हो गए, किसान इतने त्रस्त हो गए, प्रजा इतनी त्रस्त हो गई, तो इस क्षेत्र के जो राजा थे, राजा डेलन शाह जी, उनने ब्रिटिश प्रभुसत्ता का दमन किया, उनकी नीतियों का दमन किया। और बहुत छोटी सी उम्र से, मतलब 7-8 साल की उम्र से ही उन्होंने ब्रिटिश प्रभुसत्ता का विरोध किया। उनका जो जन्म मैं बताना चाहूँगा, 13 अगस्त सन 1802 को उनका जन्म हुआ। और ये जो ढिलवार है, ढिलवार राजा ढिलन शाह, एक्चुअल राजा ढिलन शाह का जो ओरिजिनल नाम राजा ढिलन शाह था, तो ढिल्लन शाह ने ये ढिलवार बसाया। और ये जो बाजू वाला जो गांव है मदनपुर, मदनपुर उनकी पत्नी रानी मदन कुंवर थी, जो हर्रई के राजा जसवंत शाह की पुत्री थी, उसके नाम पे ये मदनपुर ग्राम पड़ा। ऐसे ढिलवार मदनपुर, ये ढिलवार मदनपुर स्टेट एक साथ कहा जाता है, ढिलवार और मदनपुर। तो यहाँ पर राजा डेलन शाह जी को 16 मई सन 1858 को फांसी दी गई। और उनके विषय में एक कहावत थी कि उनको गोली नहीं लगती थी, मरते नहीं थे, तो वो 3 दिन 3 रात यहाँ फांसी पे लटके रहे। यहाँ पहले बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ के स्थान पे 1961 में नरसिंहपुर जिले के जो कलेक्टर हैं MP सिंह, उन्होंने ये शहीद स्मारक यहाँ पे बनवा दिया है। और उस स्थान पे आज हम ये शहीद स्मारक देख रहे हैं। यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, राजा डेलन शाह जी का नाम लिखा हुआ है, नरवर शाह जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने इस देश के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर किया, मतलब बहुत लंबी लड़ाई ली, 40 साल अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, 40 साल अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, और अंत में अंग्रेजों ने कैप्टन टर्नन के द्वारा उनको यहाँ पे फांसी दी गई थी, जिसमें बताते हैं कि 3 दिन 3 रात वो यहाँ पे फांसी पे जीवित लटके रहे थे। क्या वजह थी कि वो फांसी पर मृत नहीं हो रहे थे, जीवित लटके हुए थे, क्या उनके पास था, क्या इसका रहस्य था? इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आपने सामने ये जंगल देख रहे हैं, ये उनकी रियासत का जंगल था। लगभग 2500 एकड़ इसका एरिया था, जो अभी मतलब वर्तमान मेरे परदादा जी के नाम से मिसल रिकॉर्ड में दर्ज है वो। और उस में ये मतलब सुना था हम लोगों ने पूर्वजों से कि जब राजा साहब शिकार खेलने गए, तो एक हिरण जो है किसी पत्ती को चर रहा था, तो वो शिकार करते करते उन्हें बंदूक से जब उस पर गोली से अटैक किया, तो कहते हैं कि वो गोली उचट गई। तो उन्होंने देखा कि ये कौन सी पत्ती है जिसको, ये हिरण को हमने मारा और ये पत्ती उचट गई। तो पत्ती को लेके आए और बकरी को उन्होंने खिलाया, तो बकरी को खिलाने के बाद उस पर गोली से मारा, तो गोली उचट गई। तो उसको उनने अपने मुंह पे रखा और रानी अपनी थी, उन धर्मपत्नी जी को कहा कि हमको गोली मारिए। तो पहले तो वो सकुचाई, फिर उन्होंने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो, छत्राणी हो, मार दो। तो उन्हें रानी साहब ने गोली मारी और गोली उचट गई। तो वो जो जड़ी थी, वो जो पत्तियां थी, उनको उन्हें अपनी जांग में यहाँ चीर के और जांग में रख लिया था। इससे उनको गोली नहीं लगती थी, मरते नहीं थे, जहर का असर नहीं होता था, तलवार भालों का असर नहीं होता था। इसलिए वो 3 दिन 3 रात जो है लटके रहे। और अपनी जब इच्छा मृत्यु उनको, मतलब जब देखा कि अब कोई नहीं बचा है, तब जाके उन्हें स्वयं, मतलब ये भेद जो है
बताया था और चाकू मंगा के अपनी जान खुद चीर के वो जड़ी निकाली थी, तब उनका मतलब प्राण उत्सर्ग हुआ था। आप लोगों को कुछ है, कौन सी जड़ी है, कहाँ प्राय पाई जाती है, कुछ आज उसके बारे में है कुछ ऐसा नॉलेज? इसके विषय में तो अब जड़ी के विषय में तो कोई नॉलेज ये नहीं है, क्योंकि 170-72 साल का समय हो गया है, काफी लंबा समय हो गया। और बीच में जब देश आजाद हो गया तो एक बहुत बड़ा ये हुआ कि जो हम लोगों की रियासतें थी उनका विलीनीकरण कर दिया, जंगल छुड़ा लिए गए, जमीनें सीलिंग एक्ट में निकाल दी। तो मतलब एक परिवार बीच में बाद में किसी प्रकार की सरकारों ने ना तो आज हम लोगों के पास में किसी प्रकार का उनका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरसिंहपुर जिले की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची है उसमें राजा डीलन शाह, रानी मदन कुंवर, नरवर शाह जी और उनके बेटे, जिसको 17 जनवरी 1858 को उनको फांसी दी थी अंग्रेजों ने 15 लोगों के साथ में, किसी का भी कोई नाम नरसिंहपुर जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में नहीं है। मैं क्या वजह है इसकी? अब ये तो सरकार जाने। अब सरकार कहती है कि सरकार, मैं सुना हूं इसके लिए काफी लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1857 और 1842 की जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी है उनको कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं मानती है, विद्रोही मानती है। देश का बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, अभी आपको गवर्नमेंट से कोई मदद मिली हो या उनके जो स्मारक हैं, जो किला या वगैरह अवशेष बचे हुए उनको संरक्षण करने का कोई सरकार ने प्रयास किया है, सहयोग किया? इसके लिए तो देखिए 2008 से मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। हमने एक छोटी सी डीलन शाह नरवर शाह जी की समिति बनाई और स्थानीय स्तर पे 2008 से मेरे द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जब 2008 से मैं लगा हूं तो आज आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा ग्राम पंचायत ने ये शहीद स्मारक को थोड़ा जीर्णोद्धार कराया है, थोड़ा बावली का जीर्णोद्धार हुआ है, परंतु अभी किला जो है, किला ज्यों की त्यों स्थिति में है। किले का संरक्षण और होना चाहिए। इसके अलावा राजा डीलन शाह से जुड़ी एक, जैसे रामगढ़ ये पूरी रियासत कहलाती थी, जिसको आजकल रामपुरा कहते हैं, यहाँ से करीब तेंदुखड़ा जो नगर परिषद है उससे 3 किलोमीटर दूरी पर उस किले का संरक्षण होना चाहिए। चावर पाठा का किला, जिसको बुंदेला विद्रोह में राजा डीलन शाह ने जीता था, ये बहुत 3-4 किले हैं। ये चौगान का किला है, चौगान के किले से राजा डीलन शाह जी का बहुत अटैचमेंट था। चौगान के किले पर राजा डीलन शाह जी ने बार बार उसको अंग्रेजों से छुड़ाने का प्रयास किया। एक कहानी आपको बता रहा हूँ। चौगान का किला गोंडवाना की महत्वपूर्ण धरोहर है और राजा संग्राम शाह के द्वारा वो किला बनाया गया और वहां पे इतना महत्वपूर्ण किला रहा। नरसिंहपुर जिले की धरोहर है, पुरातात्विक धरोहर है। और वहां पे जो तालाब का जीर्णोद्धार कराया राजा डीलन शाह जी ने 1818 में चढ़ाई की और उस तालाब में, वहां जो अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, उस तालाब का जीर्णोद्धार राजा डीलन शाह के द्वारा कराया गया। फिर 1836 में फिर हमला किया गया और 1842 के बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया और रेगुलर 1857 की क्रांति में मध्य भारत से एक बड़ा नेतृत्व उन्होंने किया। परंतु ये कहना चाहिए देश का दुर्भाग्य कि ऐसे मतलब बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कहीं ना कहीं जो उनको महत्व और इतिहास में मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं एक गुमनाम में वो चले गए। और 2008 से मैं बहुत लंबा प्रयास इसके लिए कर रहा हूँ और आप जाके बहुत थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि कुछ कुछ उसके परिणाम आ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये शहीद स्मारक का आप जीर्णोद्धार देख रहे हैं। एक वार्ड का नामकरण तेंदुखड़ा में भी किया गया है राजा डीलन शाह की वार्ड के नाम पे। और तेंदुखड़ा में हमारी मांग है कि मंडी का नामकरण किया जाए, राजा डीलन शाह नरवर शाह के नाम से मंडी का नामकरण किया जाए। तो बहुत लंबे समय से वो मांग चल रही है लेकिन उस पर जनप्रतिनिधि द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतने पूरे तेंदुखेड़ा इतना बड़ा विधानसभा है, बार बार हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवेदन निवेदन किया, अपने खर्चे पे कार्यक्रम किए, लेकिन पूरे तेंदुखेड़ा विधानसभा में एक भी मूर्ति यहाँ पे उनकी स्थापित नहीं की गई है। बड़ी दुख की बात है कि जिन राजा ने हमारे वतन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो और इतना बड़ा नेतृत्व किया हो, आज उन्हें स्वयं अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ रहा है। जी हिंदुस्तान से प्रदीप पांडे।